हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टोरी विद सुषमा में। तो चलिए देखते हैं रोटियां कितनी प्रकार की होती है। किसी विद्वान का उनके अपने दोस्त के बीच वार्तालाप हो रहा था। विद्वान ने कहा, रोटियां 4 प्रकार की होती हैं। दोस्त ने पूछा, कैसे? विद्वान ने कहा, पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई होती है, जिससे पेट तो भरता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। फिर विद्वान ने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, क्या बात कही है आपने, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? विद्वान ने कहा, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चुप्पी छा गई। फिर मौन तोड़ते हुए तीसरे दोस्त ने पूछा, लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? विद्वान ने कहा, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, न ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। चौथे दोस्त ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? विद्वान ने कहा, जीते जी माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि बहू खुश रहेगी तो बेटी भी आपका ध्यान रखेगी। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही जाए तो परमात्मा का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है, और अब स्वाद पर ध्यान मत दो और केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि बुढ़ापा आराम से कट जाए और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं।